हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोगों की जो तैयारी है वह अच्छे से चल रही होगी। तो हमने शुरू किया है सामान्य ज्ञान के जो है एमसीक्यू प्रश्नों को, जिसमें हम आपके कुछ प्रश्नों को करवा रहे हैं। जो भी प्रश्न करवा रहे हैं सभी के सभी इम्पोर्टेंट हैं, तो कोई भी स्टार्टिंग से लास्ट तक जो है आप लोग ज़रूर देखिएगा। अगर जो है आप लोग को क्लास अच्छा लगा हो, क्लास को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें आपका जो है पहला प्रश्न है, किस वर्ष भारतीय संविधान को जो है लागू किया गया था? किस वर्ष जो है आपका भारतीय संविधान को लागू किया गया था? तो सही आंसर हो जाएगा 26 जनवरी सन 1950। 26 जनवरी सन 1950 को जो है आपका भारतीय संविधान को लागू किया गया था। सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 आपका है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस जो है आपका कब मनाया जाता है? सही आंसर हो जाएगा 11 जुलाई। 11 जुलाई को जो है आपका विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाते हैं। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 11 जुलाई। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न है, ब्लू व्हेल किस प्रकार का जीव है? ब्लू व्हेल जो है आपका किस प्रकार का जीव है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका स्तनपायी। स्तनपायी जो है आपका ब्लू व्हेल स्तनपायी मतलब इस प्रकार का जो आपका ब्लू व्हेल जीव है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 आपका है, कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का जो ब्रेन है किसको कहा जाता है? यानी कि कंप्यूटर का जो मस्तिष्क है किसको कहते हैं? ये आपका कहते हैं सीपीयू को। सीपीयू को जो है कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5। प्रश्न आपका है, संविधान के अनुसार भारत का राष्ट्र धर्म कौन सा है? संविधान के अनुसार भारत का जो राष्ट्र धर्म है वह कौन सा है? तो सही आंसर इसमें हो जाएगा राष्ट्र धर्म। भारत का जो है कोई भी राष्ट्र धर्म नहीं है, क्योंकि हमारा जो भारत है यह एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। मतलब सभी धर्मों को यहाँ पर मान्यता दी गई है। तो कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोई नहीं। प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 आपका है, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? भारत में जो है सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य जो है आपका कौन सा है? सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में जो है आपका सबसे ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है। सही आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 आपका है, किस विटामिन की कमी से जो है रतौंधी रोग होता है? किस विटामिन की जो है कमी से आपका रतौंधी रोग जो है हो जाता है? सही आंसर हो जाएगा विटामिन ए। विटामिन ए की जो है कमी से आपका रतौंधी रोग हो जाता है। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, विटामिन ए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न है, किसने जो है रामायण की रचना की थी? किसने जो है आपकी रामायण की जो है रचना किए थे? तो सही आंसर हो जाएगा वाल्मीकि। वाल्मीकि ने जो है आपका रामायण की जो है रचना किए हैं। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, वाल्मीकि। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 आपका है, किस तारे को पृथ्वी से सबसे चमकीला माना जाता है? किस तारे को जो है पृथ्वी से जो है सबसे चमकीला तारा माना जाता है? तो उसका नाम है साइरस। यहाँ पे देखिए सीरियस लिखा है, सीरियस नहीं होगा, साइरस होगा। साइरस तारे को जो है पृथ्वी में सबसे चमकीला तारा माना जाता है पृथ्वी से देखने पर। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 है, किस ग्रह को पृथ्वी की जो है जुड़वा कहा जाता है? किस ग्रह को जो है पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है? तो पृथ्वी की जुड़वा बहन कौन सा होगा? तो ये आपका होगा शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह को जो है पृथ्वी की जो है जुड़वा यानी कि पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। तो आ जाएगा शुक्र। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, शुक्र ग्रह। प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 आपका है, नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? नालंदा विश्वविद्यालय जो है आपका यह किस राज्य में स्थित है? सही आंसर हो जाएगा बिहार। बिहार में जो है आपका नालंदा विश्वविद्यालय स्थित है। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, बिहार। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। प्रश्न है,
भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? भारत का जो है राष्ट्रीय पशु आपका क्या है? तो सही आंसर होगा बाघ। बाघ जो है भारत का राष्ट्रीय पशु है। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, बाघ। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 है, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? भारत के जो है पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? सही आंसर होगा सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 आपका है, कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है? कौन सी जो धातु है जो आपका द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो सही आंसर हो जाएगा पारा। पारा धातु जो है आपकी द्रव अवस्था में पाई जाती है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पारा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। प्रश्न है, किस नदी को बंगाल की शोक नदी कहा जाता है? किस नदी को जो है बंगाल की शोक नदी कहा जाता है? सही आंसर होगा दामोदर नदी। दामोदर नदी को जो है बंगाल की जो है शोक नदी कहा जाता है। सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दामोदर नदी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 है, विटामिन सी किसमें पाया जाता है? विटामिन सी जो है आपका किसमें पाया जाता है? सही आंसर हो जाएगा आंवला। आंवला में जो है आपका विटामिन सी पाया जाता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, आंवला। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। प्रश्न है, यूएनओ का जो गठन कब हुआ था? यूएनओ का जो है गठन आपका कब हुआ था? सही आंसर होगा सन 1945। सन 1945 में जो है आपका यूएनओ का गठन किया गया था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, सन 1945। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 आपका है, संविधान में कुल कितनी भाषाओं को जो है मान्यता दी गई है? संविधान में जो है कुल कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो सही आंसर हो जाएगा टोटल 22 भाषाओं। 22 भाषाओं को जो है संविधान में जो है मान्यता दी गई है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 22 भाषाएं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 है, वायु का मुख्य घटक क्या है? वायु का जो है मुख्य घटक क्या है? सही आंसर होगा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है वायु का मुख्य घटक है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रोजन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 आपका है, सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? सूर्य के जो है सबसे नज़दीक ग्रह जो आपका कौन सा है? सही आंसर होगा बुध। बुध जो है आपका सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। प्रश्न है, स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू हुआ था? स्वच्छ भारत मिशन जो है आपका कब शुरू किया गया था? तो सही आंसर हो जाएगा सन 2014 में। सन 2014 में जो आपका स्वच्छ भारत मिशन को जो है शुरू किया गया था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सन 2014। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। प्रश्न है आपका, किस स्थान को 7 पहाड़ियों का नगर कहा जाता है? किस स्थान को जो है 7 पहाड़ियों का जो है नगर कहा जाता है? सही आंसर होगा रोम। रोम स्थान को जो है 7 पहाड़ियों का नगर कहा जाता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रोम। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 आपका है, ओलंपिक खेलों की जो शुरुआत किस देश में हुई थी? ओलंपिक खेलों की जो शुरुआत है यह आपका किस देश में हुआ था? सही आंसर होगा ग्रीस। ग्रीस में जो है आपका ओलंपिक खेलों का जो है शुरुआत हुआ था। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ग्रीस। प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को किस नाम से जाना जाता है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को जो है किस नाम से जाना जाता है? सही आंसर होगा मिसाइल मैन। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को किस नाम से जानते हैं? मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिसाइल मैन। प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25 आपका है, कौन सा ग्रह नीला ग्रह कहलाता है? कौन सा ग्रह जो है आपका नीला ग्रह कहलाता है? सही आंसर हो जाएगा आपका पृथ्वी। पृथ्वी जो ग्रह है आपका नीला ग्रह कहलाता है। किस लिए? तो पानी की जो है अधिकता होने के कारण पृथ्वी जो है हमारा नीला ग्रह कहलाता है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 26। प्रश्न नंबर 26 है, जीएसटी का जो है पूरा नाम क्या होगा?
यानी कि जीएसटी का जो हमसे फुल फॉर्म पूछा है। जीएसटी का फुल फॉर्म हो जाएगा आपका गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी का फुल फॉर्म हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27। प्रश्न है आपका, भारत का कौन सा राज्य चाय की राजधानी कहा जाता है? भारत का वह कौन सा राज्य है जो कि आपका चाय की राजधानी कहा जाता है? सही आंसर हो जाएगा असम। असम को जो है चाय की राजधानी कहा जाता है। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए असम। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28। प्रश्न नंबर 28 है, चरखा किस आंदोलन का जो है प्रतीक था? चरखा जो है आपका यह किस आंदोलन का प्रतीक था? सही आंसर हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन का प्रतीक क्या था? तो वह चरखा था। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी स्वदेशी आंदोलन। प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 29। प्रश्न नंबर 29 आपका है, कौन सा खेल सिंथेटिक ट्रैक पर जो है खेला जाता है? कौन सा खेल जो है सिंथेटिक ट्रैक पर जो है आपका खेला जाता है? सही आंसर हो जाएगा एथलेटिक्स। एथलेटिक्स जो है आपका खेल सिंथेटिक ट्रैक पर जो है आपका खेला जाता है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी एथलेटिक्स। और आज का आपका लास्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 30। प्रश्न है, इसरो का जो है मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इसरो का जो मुख्यालय है यह आपका कहाँ पर स्थित है? तो यह आपका स्थित है बंगलुरु में। बंगलुरु में जो है आपका इसरो का मुख्यालय स्थित है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी बंगलुरु। जितने भी प्रश्न थे सभी को हमने करवा दिए हैं। जो भी क्लासेज हैं इसके पीछे की कुछ क्लासेज हुई हैं जिसका हमने प्लेलिस्ट बना दिया है, तो आप लोग जाकर वहाँ पर विजिट करिए, देखिए क्या क्लास कैसे है, कितना फ़ायदेमंद है, आप लोगों को सब कर सकते हैं। अगर आप लोगों को इस क्लास का पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को जो लिंक है वह डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, या फिर आप सर्च भी कर सकते हैं, वहाँ पर जाकर आप पीडीएफ ले सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।